आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। करीमनगर में आज सैयद जमील बीआरएस पार्टी के लीडर एक प्रेस मीट मुनक्किद किए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की सीट बीजेपी को जाने पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नाहक बीआरएस पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि वो बीजेपी को तायद कर रही है और वो सेकुलर जमात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है। बीआरएस एक सेकुलर जमात है और वो हमेशा सेकुलर जमात का साथ देते रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चाहती तो अपना मीर बना सकती, लेकिन वो मीर के इंतखाब के लिए जितने तादाद की जरूरत इतनी तादाद वो बता नहीं सके, लिहाजा मजलिस गलत बयानात से ग्रेज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जमीलुद्दीन, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर जिला परिषद करीमनगर, और मेरे साथ हमारे न्यूली इलेक्टेड कारपोरेटर जनाब शेख यूसुफ साहब हैं, और परसों जो एक्स कारपोरेटर्स बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए थे जनाब शरफू साहब और अखिल फेरोज साहब भी मेरे साथ हैं, और हमारे करीमनगर बीआरएस अक़लियती सेल के सदर जनाब मीर शौकत अली साहब, सेक्रेटरी वाजिद साहब, और साबिक़ा रियासती हज कमेटी के डायरेक्टर सैयद इरफान उल हक साहब, सीनियर बीआरएस लीडर सैयद नईम साहब, और दूसरे बीआरएस के लीडर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज प्रेस मीट करने की अहम वजह, जो बीआरएस पार्टी के कारपोरेटर्स इलेक्ट हुए हैं जनाब अली साहब और शेख यूसुफ साहब की गुलपोशी, और साथ में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो इलेक्ट हुए हैं जम्मू साहब, उनकी भी गुलपोशी का प्रोग्राम है। इसके साथ में कल जो करीमनगर मेयर का इंतखाब हुआ, और उस इंतखाब के बाद मजलिस के सदर जनाब सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब का जो बयान आया, जो गुमराहकुन बयान है, वो बयान देते हुए कहते रहे कि गंगुला कमलाकर साहब रात के 11 बजे तक भी ये वादा करते रहे कि करीमनगर का मेयर कोई फिरका परस्त जमात के आदमी को नहीं बनने देंगे, मगर सुबह तक क्या हो गया मालूम नहीं, बीजेपी का मेयर बन गया। ये बात पे उनको एतराज था। ये बात हकीकत है कि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर जमात है और हमेशा सेकुलर जमातों को सपोर्ट करती आई है, और हमेशा से कोई सेकुलर आदमी मेयर बने इसकी कोशिश करती आई है, मगर इसमें जो नाकामी थी ये सरासर कांग्रेस पार्टी की नाकामी थी। कल जो मेयर का इलेक्शन का जो मामला हुआ, बजाय कांग्रेस पार्टी को इल्जाम देने के, क्योंकि आजकल मजलिस कांग्रेस की गोद में बैठी हुई है, जो कि हमेशा से उनकी आदत रही है। जहां हरी तो वहां चरी, जहां हुकूमत है तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान बनकर जाते हैं और अपनी रोटी सेक के वहां से निकल जाते हैं। ये इनकी साबिक़ा से आदत रही है। इसी आदत के चलते ये लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। मजलिस के सदर साहब आधी बात बोलकर सिर्फ बीआरएस पार्टी पे इल्जाम लगाकर चलते बने। हकीकत यह है कि बीआरएस पार्टी की यह कोशिश रही, सिर्फ 9 कारपोरेटर रहने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट कारपोरेटर जम्मू को अपने साथ लेकर 10 होने के बाद में यह कोशिश करे कि कम से कम जो 10 इंडिपेंडेंट कारपोरेटर जीते थे उनमें से किसी एक को मेयर बनाया जाए, तो सारे सेकुलर पार्टीज मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे। और इस बात में सिर्फ 14 कारपोरेटर रखने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उनमें 3 ग्रुप हो गए। हर ग्रुप अपने आदमी को मेयर बनाना चाह रहा था। वो लोग इंडिपेंडेंट कारपोरेटर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बावजूद वो लोग अपनी पूरी तरीके से ताकत नहीं जोड़ सके। कल जब मेयर का इंतखाब हुआ तो आप सब जानते हैं, कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट और एमआईएम की तरफ से जो डिप्टी मेयर कैंडिडेट बने, उनको सिर्फ 22 वोट आए। अब ये 22 वोट अगर इनके पास थे तो एमआईएम के मिला के, यानी कि कांग्रेस के 14, एमआईएम के 3 और एक जो इंडिपेंडेंट कारपोरेटर उनके साथ शामिल हो गए थे वो मिलाए तो 4, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये जुमला मिला के ये लोग 22 आदमी हुए जिनको वोट आए। बीआरएस के पास अपने खुद के 9 वोट थे और 1 वोट इंडिपेंडेंट का था जम्मू का, जो 10 हो गए। 22 और 10 सिर्फ 32 होते थे। और अगर
एक्स ऑफिशियो मेंबर एमएलए साहब भी वोट डालते तो सिर्फ 33 वोट बनते थे, जबकि जरूरत 35 वोट की थी। यह सरासर नाकामी कांग्रेस पार्टी की है, जो 2 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपने साथ नहीं ला सकी। यह सिर्फ तोहमत है बीआरएस पार्टी पे। और कुछ हजरात तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई अमित शाह साहब का फोन आ गया था, जैसे कि वो बाजू बाथरूम में बैठे हुए थे और ये सुन रहे थे। तो ये इल्जाम तराशी बंद करें, बल्कि मैं ये मशवरा देता हूं मजलिस के सदर साहब को कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि करीमनगर की आवाम ये समझती है कि जैसे हैदराबाद के दारुस्सलाम का एमएलए आप बीजेपी के एमएलए को रखना पसंद करते हैं, तो शायद आपके सदर साहब की हिदायत पे करीमनगर के दारुस्सलाम के कारपोरेटर को भी बीजेपी का बना दिया। करीमनगर की आवाम में चर्चा है कि शायद ये सदर साहब की हिदायत पे ऐसा हुआ है, वरना एक ऐसा मोहल्ला जहां पे अकलियती तबका अक्सरियत में है, वहां पर एक फिरका परस्त जमात का आदमी कारपोरेटर बनता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी कारकर्दगी है। और आप सदर बनने के बाद आपकी जमात की जो नौबत हुई, आप बजाय इस पे गौर करने के या इसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देने के, आप लोगों पे अंगुश तुरमाई कर रहे हैं और एक सेकुलर जमात बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन हरकतों से बाज आ जाएं, यह हमारा मशवरा है। वरना जब आपकी असलियत खुल चुकी है, आपकी असलियत महाराष्ट्र में भी खुल चुकी है, महाराष्ट्र के अमरावती में आपकी जमात के लोग सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी का मेयर बनता है, और आप हमसे तवक्को रखते हैं कि जहां कांग्रेस और बीजेपी मिलके म्युनिसिपैलिटीज बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे अपने करीमनगर जिले का मिटपल्ली में म्युनिसिपल चेयरमैन बीजेपी और वाइस चेयरमैन कांग्रेस, तो ऐसे कई मुकामात हैं। आमनगल में भी वही हाल हुआ। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस मिलती है तो इस पे आपको कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि भाई कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मेयर बनाया जाए तो हम सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार नहीं होते इसके लिए, क्योंकि आपको अपना डिप्टी मेयर चाहिए था और कांग्रेस को अपना मेयर चाहिए था। वो कांग्रेस में 3 ग्रुप्स थे, वो 3 ग्रुप्स में हर ग्रुप को अपना मेयर चाहिए था। इसके बावजूद आप जो इंडिपेंडेंट कारपोरेटर्स जीते थे, क्योंकि वो जो मैजिक फिगर रीच होने के लिए चाहिए था वो जमा नहीं कर सके, और तोहमत बीआरएस पे लगा रहे, ये सरासर गलत है। ये तोहमत लगाना बंद करें, और बल्कि मैं डिमांड करता हूं कि आप जो करीमनगर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। करीमनगर का अच्छा खासा माहौल था, कोई उम्मीद नहीं थी बीजेपी को यहां पर अक्सरियत में सीट्स लेने की। जब ये इतला मिली आपके सदर साहब को, तो सदर साहब खुद चल के आए यहां पर और गेम बदल देने का जो बात करे। अब गेम बदलने का नतीजा ये निकला कि आपके 6 जाके 3 हो गए, और जिनके 15 या 16 थे वो जाके 30 हो गए। यानी कि आप जहां जहां जाते हैं और जहां जहां वलवेला अंगेज तकरीर करते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, आपकी तकरीर की बदौलत जो फिरका परस्त हैं वो एक हो जाते हैं। आपका काम ही फिरका परस्तों को मुत्तहिद करना है, ना कि सेकुलरों को मुत्तहिद करना। और आपका काम हमेशा से रहा है कि सेकुलर जमातों के दरमियान फूट डालना। आप नतीजा सामने है, आप देख सकते हैं किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, कौन सी सेकुलर जमात का नुकसान हुआ और कौन सी फिरका परस्त जमात का फायदा हुआ। आप जहां जहां जाते हैं यही करके आते हैं, और यहां पे करीमनगर भी ये काम आप कर चुके हैं। तो आप ये मत समझिए कि दूसरों के मुंह में जबान नहीं है, और झूठ फैलाना बंद कीजिए। और आज जो करीमनगर का नतीजा है, ये आपकी आना, आपका मैपन और आपकी लफाजी की वजह से आज करीमनगर ये नतीजा देख रहा है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात, आपके सदर और उनकी लफाजी है। बीजेपी को 30 सीट आने की मेन वजह क्या है? ये अग्रेसिव लीडरशिप तो उनके दौरे। बिल्कुल, हम तो यही समझते हैं कि ये लोग जहां जहां जाते हैं, बिल्कुल एक काफी, अब पुराना एक शेर है, पूरा याद नहीं, हमारे शौकत भाई शायद बोल सकते हैं,
बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, कुछ है ना, तो वो पूरा याद नहीं है मेरे को शेर। तो अब दोनों आके जो है यहाँ पे सिर्फ फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हैं, और ये लोग जहां जहां कदम रखते हैं वहां वहां पर बीजेपी और दूसरे जो फिरका परस्त जमाते हैं वो तमाम जो है उरूज पे आ जाते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो करीमनगर की आवाम का फैसला है, अलग अलग जमातों से भी जो है अक़लियती लीडर्स जीत के आए हैं, ये बड़ी खुशी का मामला है। कहीं इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, कहीं कांग्रेस से भी जीते हैं, कहीं बीआरएस से भी जीते हैं, और कहीं मजलिस से भी जीते हैं। मगर ये जो जीतने वाले थे, अगर ये उनकी जमात के परचम पे जीतते तो ये सारा सहरा वो लोग अपनी सर पे लेने वाले थे। ये जो जीत हो रही है ये कौम के नाम पे हो रही है, ना कि आपकी पतन के नाम पे। मैं खास तौर से मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और मेरे डिवीज़न नंबर 32 हुसैनीपुरे की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करते हुए, मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों का मैं बहुत ही शुक्रमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के करम और रहम करम से, जो आप लोग मुझे कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बराबर वो जो जिम्मेदारी है कारपोरेटर की हैसियत से होती है, मैं हर काम जो है करके मेरे महल्ले वालों को मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं काम करके दिखाने की इंशाल्लाह। और रही बात जो बीजेपी और कांग्रेस टीआरएस मिलके कई को जो है सो सपोर्ट नहीं करी, क्योंकि मैं वहाँ चश्मदीद गवाह हूँ। ये बात बताना ज़रूरी समझते हुए मैं बता रहा हूँ। वेलचाला राजेंद्र राव साहब आए, हमारे डायनामिक लीडर गंगुला कमलाकर अन्ना से मिले, बात करे, हमारे को बिठाया गया। हमारा कोई बड़ा डिमांड नहीं था। हमारे कमलाकर साहब सिर्फ हमारे जीते हुए कारकुन की जो है सो हिम्मत अफजाई के लिए आप लोग पहले एकता हो जाओ। कल सत्यनारायण साहब एमएलए साहब आके बात करे, उसके बाद हमारे श्रीधर बाबू साहब के पीए आके बात करे, क्योंकि हम वहाँ पे लव में है, मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। मैं हमारे जम्मू भी थे, अली बाबा भी थे, हम लोग साथ मिलके वहाँ पर रह रहे थे। तीनों भी आ रहे हैं तो 3 मेयर का नाम अलग अलग लेके आ रहे हैं। तो कमलाकर साहब एक ही बात बोल रहे थे, भाई तुम लोग पहले एक डिसाइड हो जाओ कि मेयर किसको बनाना चाहिए। हमारे आवाम तो मेरे जो है मेरे कारकुन कोई भी यहाँ से जाने वाले नहीं है, और हमारे को भी बुलाया गया। हम सामने जाके बैठे, सत्यनारायण साहब से भी मिले, वेलचाला राजेंद्र राव साहब से भी मिले। हमारे अल्फाज यही थे कि हमारा बॉस कमलाकर जो लकीर खींचेगा वो लकीर के पार हम नहीं जाएंगे, और हमारी जबान से एक अल्फाज भी नहीं निकलेगा जो उन्होंने बोलेंगे हम उसके ऊपर आके जो है हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे बोल के बोले। तो कमलाकर अन्ना का जो डिमांड था, मेरे कॉर्पोरेटर्स को क्या देते, मतलब पैसों से नहीं होता, महल्ले के डिवीजन के अखराजात काम के लिए, यानी जो डेवलपमेंट्स के फंड्स के लिए एक काम के लिए जो है सो बात से जबान से नहीं होती, मेरे को राइटिंग में देना मेरे, क्योंकि मेरे कॉर्पोरेटर्स को मैं जिम्मेदारी से आप लोगों के पास लेके आऊँ, उनके एक अल्फाज थे। और जो रहा ऑप्शन का बारे में रहा, तो जो से सोचो, और जो मेयर को जो बनाएंगे आप लोग, हमारे 10 लोग हैं, अगर इसमें से अगर कोई ऑप्शन आ गया इंडिपेंडेंट से जीत के आए वालों को भी अगर आप चॉइस करें, तो हमारे लोगों से हम जो है कुर्बानी देने को राजी है। हमारे को 3 दिन रखा गया, 3 रातों में 3 जने आते गए, मगर तीनों भी मिलके कभी भी नहीं आए। सत्यनारायण साहब आए तो भी अलग है, वेलचाला राजेंद्र राव साहब आए तो भी अलग है, श्रीधर बाबू साहब के पीए आए तो भी अलग ही चाहे। हमारे को तीनों के पास भी हमारा आना हैंड्स अप सलाम कर सकते हैं ऐसे कमलाकर को। अगर वही 14 लोग हमारे जीत के रहते तो 100% कंपलसरी म्युनिसिपल पे झंडा ये गुलाबी लहराता था। पर बदकिस्मती है हमारे लोगों की सिर्फ 9 जीते, फिर भी बनाने की पूरी कोशिश करे। तो वाला एक ही वाकई शख्स है गंगुला कमलाकर, उनके कैंप में से आदमी चले जाता, उनको होश करे थी। ऐसी गवर्नमेंट जो है सो लोग मेंटेन कर रहे हैं। बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मगर मेरे आंखों से जो देखा मैं देखे सो बात बता रहा हूँ। बस ये मेरे अल्फाज थे। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, 9 लोग मिलकर हक लड़ने नहीं जा सकते थे, वहां पे 34-35 होने का जरूरी था। इसलिए हमारे एमएलए साहब भी जो वोट डालने नहीं आए, हम लोग 9 जने जाके बैठे, हमारा हलफनामा ले लिए, हम लोग दस्तखत करे, हम किसी को भी हाथ नहीं उठाए, ना ही कांग्रेस ना बीजेपी, हमारे पसंद नहीं आया किसी को भी वोट डालना। अगर हम वोट भी डालते कांग्रेस को, अगर हम वोट भी डालते तो उनके 21 वोट थे, हमारे 10 से 31 होते थे, हम डालने में भी शुमार नहीं होते थे, नहीं डालने में भी शुमार नहीं होते थे। लिहाजा इसलिए हमारी खामोशी अख्तियार करना बन गया हमारे हाईकमांड से, हमारे एक्सेप्ट थे, इसलिए हम किसी को वोट नहीं डाले, हम अपने दस्तखत कर लेके रिटर्न होकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम।